अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। बेकाबू ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, वहीं 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, फिलहाल इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। हिर्री थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र में ये सड़क दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली में सवार 20 से ज्यादा लोग इसमें दुर्घटना का शिकार हुए हैं। 2 महिलाओं की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। जितेंद्र खवाईत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पिकअप वाहन और ट्रॉली में लोग सवार होकर कभी मजदूरी के लिए, कभी काम के लिए जाते हैं। हालांकि इस पे मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए अभी देखिए धान लगाने का जो क्रम है वो शुरू हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर धान लगाने के लिए बहुत ज्यादा महिलाएं जो हैं वो रोपाई के लिए जाती हैं। इसी कड़ी में सकर्रा से लगभग 20 से 25 जो महिलाएं हैं, महिला मजदूर हैं, वो ट्रैक्टर में सवार होकर मेड़पार जा रही थी। बताया जा रहा है इसी दौरान गांव से निकलते ही ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाकी जो थे अन्य थे उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ी घटना है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के या तो फिर मालवाहक उपयोग का वाहन का उपयोग इस तरह से किया जाता है या फिर ट्रैक्टर्स में बड़ी संख्या में सवार होकर लोग सफर करते हैं और कई बार ऐसे हादसे होते हैं। हालांकि इस मामले में ये जानकारी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है कि सभी धान की रोपाई के लिए जा रहे थे, धान लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर जो है वो हादसे का शिकार हुई और इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जितेंद्र, इसमें कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि भारी वाहनों को आजकल बहुत ही स्पीड से चलाया जा रहा है और खासतौर पर देखा जाता है कि जो ट्रैक्टर चालक होते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर काफी भारी होता है और उसको संभालना बड़ा परेशानी भरा चीज होता है, उसको इतनी स्पीड में अगर आप चला रहे हैं तो कार्रवाई तो यहां पर जरूर हुई होगी, या अब तक चालक फरार है? निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, पुलिस की प्रारंभिक कोशिश ये थी कि जो घायल हैं उनको तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया जाए। फिलहाल ट्रैक्टर को भी यहाँ पर जब्त किया जाएगा, चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मालवाहक वाहन का उपयोग यहाँ पर इस तरह से मजदूरों को ले जाने के लिए किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस पर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस ने जरूर इस पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है, उनके बयान भी यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक और उसके मालिक पर भी यहाँ पर कार्रवाई तय की जाएगी। चलो, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि इस घटना से एक सवाल और ये उठता है कि अमूमन देखा गया है कि जो पिकअप वाहन या फिर ट्रॉली में लोग सवार होते हैं, अधिकतर वो मजदूर श्रेणी के होते हैं और उनके लिए क्योंकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की कोई अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती और यही वजह है कि ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में लोगों को बैठाया जाता है और जितने भी हादसे इस तरह के हुए हैं उसमें लगभग इसी तबके के लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। और इसीलिए IB24 अपील करता है कि इस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल आप ना करें और उसके साथ ही प्रशासन को भी चाहिए कि सुदूर क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए ताकि इस तरह से लोग बड़ी संख्या में पिकअप गाड़ियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम से कम ना करें।